आपको अहम खबर दें, इसराइल का हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार को शहीद करने का दावा। हमास की जानिब से याहिया सिनवार की शहादत की तस्दीक नहीं की गई। इसराइल का हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार को शहीद करने का दावा कि इसराइल ने याहिया सिनवार को कत्ल कर दिया है। याहिया सिनवार जो हैं एक प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर थे। इसराइल ने ईरान के ऊपर पहला ऑयल अटैक कर दिया है। इसराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर बम्बार्डमेंट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। याहिया सिनवार तो हमास का चीफ था इस वक्त, क्योंकि इस्माइल हनिया के बाद याहिया सिनवार को चीफ बनाया गया था। और बल्कि इससे पहले भी एक और जो चीफ बना था, नया बनने वाला, हाशिम या इस तरह करके नाम था, वो भी हमने आपके लिए प्रोग्राम किया था कि उसको भी कत्ल कर दिया गया। और हिजबुल्लाह का वो लीडर था। अगर अभी हम देखें इस वक्त, तो हमास और हिजबुल्लाह की तमाम लीडरशिप ऑलमोस्ट उसका सफाया हो चुका है, क्लीन कर दिया, एग्जैक्टली बिल्कुल सफाया कर दिया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इजराइल ने हमास के सबसे बड़े लीडर याहिया सिनवार को मार दिया है। हम सभी को पता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है, और दूसरी तरफ ईरान में तेल के टैंक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके बाद तो पाकिस्तान में पसर गया है सन्नाटा। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो भी शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। इसराइल ने याहिया सिनवार को कत्ल कर दिया है। याहिया सिनवार जो हैं एक प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर थे, हेड ऑफ हमास थे इस वक्त। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ईरान के अंदर हमास के लीडर को IRGC के कंपाउंड के अंदर इजरायलियों ने कत्ल कर दिया था, उसके बाद याहिया सिनवार जो हैं उनको बनाया गया है, हेड बनाया गया। अभी कोई 2 महीने भी नहीं गुजरे और वो भी उनको भी इजराइल ने बिल्कुल अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के ज़रिए कत्ल किया। इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते थे, और इस पॉलिटिकल पार्टी, या इसको वो पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं, पॉलिटिकल भी कहते हैं वो, और मिलिट्री लीडर भी वो कहते थे। और सुनने में आ रहा है कि हमास का एक मिलिट्री विंग होता करता था, इज़्ज़ुद्दीन कासम ब्रिगेड, वो इसको हेड करते थे। और ये पुराना, जिसे वो कहते हैं ना, एक गज़ा के अंदर इलाका खान यूनिस, वहाँ के रहने वाले थे। बैक इन 1962 इन्होंने ये सारी की सारी जब पैदा हुए और स्ट्रगल शुरू की, फ़लस्तीनियन एक्टिविज़म की एंड रेजिस्टेंस की एंड ऑल दैट। और ये जो इज़्ज़ुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड जो है, इज़्ज़ुद्दीन कासिम अल ब्रिगेड जो है, इसको वो बेसिकली इसके फाउंडिंग मेंबर थे, चला रहे थे, इंस्ट्रूमेंटल थे, इसकी मिलिट्री जो ऑपरेशंस को देखते थे एंड ऑल दैट। बट द पॉइंट इज़ कि इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। उनको पता है कि याहिया सिनवार किधर थे, कहाँ थे। वो हमास के सारे ऑपरेशंस 2017 से देख रहे थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। ही वॉज द की आर्किटेक्ट। इजराइल इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझता है। मतलब ये है जंग ख़त्म नहीं हो रही। आपको पता है कि क्या नाम है, जो थर्ड मिसाइल हैं, ठीक है जी, वो भी आ चुके हैं उसके इजराइल के पास। ईरान इस वक्त जलता हुआ हमें नजर आ रहा है और इसराइल फुली एग्रेशन के साथ आगे बढ़ता हुआ। और डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन इससे ईरान ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि हमने दुनिया कह रही थी कि हो सकते हैं जो एटमी तंसीबात है उसमें भी हमला हो सकता है। तो साइबर अटैक किया तो है, साइबर अटैक किया है। लेकिन ये जो तेल पर हमला किया, इससे सबसे बड़ी पाकिस्तान को भी बहुत तकलीफ होगी। अच्छा। अभी प्राइसेस भी हाई होगी पेट्रोल की। चाइना को भी सारा पेट्रोल वो ही सप्लाई कर रहा है। तो हम तो ईरान से ऑफिशियली पेट्रोल लेते हैं। ऑफिशियली तो नहीं लेते, लेकिन चाइना तो फिर प्राइस कैसे हाई होगी? अनऑफिशियली तो ले सकते हैं ना। अभी तो ऑफिशियली नहीं ले सकते, लेकिन
स्मगल होके भी आता हाँ, है। ज्यादा स्मगल होके हाँ। आता है, ठीक है। लोग यही कहते हैं कि अमेरिका के बगैर इसराइल नहीं चल सकता, हाँ। लेकिन असल में इसराइल के बगैर अमेरिका नहीं चल सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, पिछले दिनों डॉन में एक एडिटोरियल आया था, हाँ, उसमें कहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की, उस पर इन्फ्लुएंस जो है ना वो इसराइल का है। 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है और दुनिया के ऊपर रूल कर रही है। 5 लाख, ठीक है, 5 लाख जो ऐसे हैं अमेरिकन और इसराइल जो सपोर्टर्स है, ठीक है, जो अमेरिकन जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, उनका एक कमीशन बना है और उस कमीशन का जो इन्फ्लुएंस है ना वो सीधा यूएस कांग्रेस पे है। अच्छा, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजीम चेंज आ रहा है, इलेक्शन आएंगे तो जब ट्रम्प आएगा पावर में तो हो सकता है वो इसराइल से हाथ हटा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसने इसराइल पे ऐसे हाथ रखा है और इसराइल ने तो यूएस इंडिया भी तो खड़ा है ना, इंडिया भी तो आप देखे ना इसराइल के साथ हर अटैक जब होता है। लास्ट टाइम जब पेजर अटैक हुआ था तो इंडिया के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा कि पेजर अटैक जो है ये बड़ा स्मार्ट मूव है इसराइल आर्मी का। आज देखे इसराइल ने पहला अटैक कर दिया ईरान की ऑयल रिफाइनरी पे, जो इसराइल कह रहा था मैं करूंगा, देखे ईरान तो नहीं रोक पा रहा उसको। मैं आपको एक बात कहूँ, इंडिया क्यों रोकेगा इसराइल को? हाँ, वो अपने दोस्त को क्यों रोकेगा? हाँ, इंडिया और अमेरिका ये पुराने दोस्त है और इनकी ये चड्डी के दोस्त है एक दूसरे अच्छा। के, ठीक है, ये एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ। ये याहिया सिनवार जिसको अभी आप देख रहे हैं, और इसके जो आखिरी मोमेंट्स हैं, लास्ट मोमेंट्स, उसकी एक वीडियो वायरल हुई है कि वो किस हालत में बैठा हुआ है और उसके बाद वो क्या करता है और फिर उसके बाद वो मर जाता है वहां पर। अच्छा, फिर इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि याहिया सिनवार को मारने के बाद ये करने के लिए कि ये पता चल सके कि ये याहिया सिनवार है और बताया जा सके, एक और काम किया गया। वो क्या काम है? तो स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि ये बात कही जा रही है कि याहिया सिनवार को टारगेट करके मारा गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि इजराइल फोर्सेस की तरफ से याहिया सिनवार को जो मारा गया है ये बाय चांस, यानी वहां पर बमबारी की गई और बमबारी के बाद में ये पता चला कि वहां पर सिनवार भी मौजूद था। लेकिन ज्यादा यही लगता है कि सिनवार को टारगेट करके मारा गया, इसकी वजह कि वहां पर सिनवार के साथ 4-5 और हमास की बड़ी लीडरशिप भी कत्ल हुई है, वो भी मारे गए हैं, वो 4-5 और लोग। लेकिन याहिया सिनवार तो हमास का चीफ था इस वक्त, क्योंकि इस्माइल हनिया के बाद याहिया सिनवार को चीफ बनाया गया था। और बल्कि इससे पहले भी एक और जो चीफ बना था, नया बनने वाला, हाशिम या इस तरह करके नाम था, वो भी हमने आपके लिए प्रोग्राम किया था कि उसको भी कत्ल कर दिया गया। और हिजबुल्लाह का वो लीडर था। अगर अभी हम देखें इस वक्त तो हमास और हिजबुल्लाह की तमाम लीडरशिप ऑलमोस्ट उसका सफाया हो चुका है, क्लीन कर दिया, एग्जैक्टली बिल्कुल सफाया कर दिया है इजराइल ने, नेतन्याहू ने, उनकी लीडरशिप का। लेकिन ये कत्ल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमास का इस वक्त का चीफ जो है, वो सबसे बड़ा जो लीडर था हमास का, वो याहिया सिनवार था। याहिया सिनवार के बारे में आपको अगर कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं कि याहिया सिनवार कोई 2 डेकेड्स तक इजराइल की जेल में रहा। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और जो लोग भी नए आ रहे हैं, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।